लवलीज, कैसे हो आप सब? सो बेसिकली वी आर बैक अगेन with a new, actually I would say not a new but very trendy and going to be very trendy in the next few days, क्योंकि नवरात्रि is here. नवरात्रि आने वाली है, आपके पास भी कई सारे क्लाइंट्स आएंगे, स्पेशली लेडी क्लाइंट्स, टू मेक यू help them out look flawless, glowing and to help them out look their best in this festive season. अब सिर्फ नवरात्रि नहीं बट उसके बाद दिवाली है, देन शादी सीजन है, हर कोई अपने बेस्ट अटायर में सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ग्लोइंग लगना चाहता है. फेस, उसके लिए ग्रेस स्किन एकेडमी always comes up with different variety of treatments to help you out. For the face, you can always check out Grey Skin Academy app. वहां पर पील से लेके फेशियल से लेके different variety of treatments already suggested है. So they will help you out. The next thing, which is actually the very, I'll say very great and finest thing, जो कि हमें एक्चुअली में लुक करना चाहिए एंड उस चीज को हमें एक्चुअली में सजेस्ट करना चाहिए क्लाइंट को, ताकि उनकी जो खूबसूरती है वो अलग लेवल पे लगे एंड थिंग्स लुक्स वेरी फ्लॉलेस विद देम. सो लेडीज ना डिफरेंट अटायर्स जब पहनती हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं अपने हैंड्स को लेके, फीट्स को लेके, बैक को लेकर. सो व्हाट वी कैन गिव आउट, वी कैन गिव आउट देम अ फ्लॉलेस बैक. हम दे सकते हैं उन्हें एक ग्लोइंग फ्लॉलेस बैक जिसमें वो अपने मन पसंदीदा कपड़े पहनकर अपनी बैक को फ्लॉन्ट कर सकती हैं एंड लग सकती हैं मोस्ट अमेजिंग. वो चाहे साड़ी ब्लाउज हो, चाहे लहंगा चोली ब्लाउज हो, चाहे डीप नेक वाले सूट्स हो, अनारकलीज हो, व्हाट नॉट. नवरात्रि में दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट हिट थिंग बिकॉज नवरात्रि इज द सीजन फॉर ट्रेंड अप, फॉर ट्रेंडिंग एंड टू लुक their best in this season. So what you guys are waiting for? Come, I'll show you how you can give your client the best of the treatment with the around machinery that you already have. आपके पास जो already present machinery है उसी की help से आप कैसे help out कर सकते हो उनको और दे सकते हो एक flawless pack. So come, let's begin. Hello everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grey Skin Academy. यहाँ पर हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड आपको स्किन केयर के बारे में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं एंड वी टीचेस यू हाउ टू एक्चुअली गिव योर क्लाइंट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड उनके स्किन को आप दे सको एक फ्लॉलेस ग्लोइंग लुक. देखो, इट्स द होल मंत्रा ऑफ ग्रे स्किन एकेडमी, अ हेल्दी स्किन इज ऑलवेज इन. करेक्ट? तो हेल्दी स्किन हमेशा इन है. हेल्दी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड भी लगेगी, प्लम्प भी लगेगी, ग्लोइंग भी लगेगी, हेल्दी भी लगेगी एंड यंग भी लगेगी. तो अगर आपकी स्किन हेल्दी है सो इट इज ऑलवेज द बेस्ट स्किन. सो इफ यू ऑल्सो आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग कि आप अपने क्लाइंट को ये चीजें दे पाओ विद कॉन्फिडेंस, ग्रे स्किन एकेडमी इज योर सोल्यूशन. वी हैव एन ऐप जिसके थ्रू आप घर बैठे अपनी कंफर्ट पे सीख सकते हैं हर एक चीज के बारे में, चाहे केमिकल पील्स हो, मेडिफेशियल्स हो, माइक्रोडर्मा अब्रेजन्स हो, ऑक्सीजनो हो, बीबी ग्लो हो, यहाँ तक कि इवन लेजर हेयर रिडक्शन हो. दैट ऑल कम्स टू योर होम. सब कुछ आपके घर में, आपके कंफर्ट, आपके टाइम स्लॉट्स के हिसाब से. थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग. एंड इफ स्टिल यू वांट टू हैव लाइक अ हैंड्स ऑन, कि नहीं मैम बिना हैंड्स ऑन के कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उतना मजा नहीं आता, then you are most welcome to come and join Grey Skin Academy for the best of the solutions. अगर आप स्किन एंड हेयर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप एक स्टैग्नेंट हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए, क्या बेटर लाया जाए, एडवांसमेंट सीखना है या फिर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सो Grey Skin Academy is the solution for you. Okay, so without wasting any time, let's move forward and we will start here how to actually make the back look flawless and shiny and appear healthy. Okay, so if you look out here, we have a bowl filled with water, we have a cleanser over here, I have my Hydra machine and I have my 8-in-1 machine. I'll use different probes from both of it. If you want, इनमें से कई सारे probes ऐसे हैं जो singularly भी available हैं, जैसे 8-in-1 से I'm going to use the brush unit, ये आपको singularly भी market में easily available हो जाएगा, you can get that. वो क्लेंजिंग में ज्यादा बेटर हेल्प करता है, ज्यादा डीपली हेल्प करता है.
ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी हाइड्रोफेशियल एक्चुअली विल हेल्प जिन लोगों को बैक पर एक्ने का प्रॉब्लम है या टेक्सचर का प्रॉब्लम है, या फिर दे हैव लाइक इफ यू टच ना तो उनको छोटे छोटे टाइनी बम्प्स हैं, तो उसमें हाइड्रोडर्मा अब्रेजन स्क्रबर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बैक को एक प्रॉपर क्लीनलीनेस, एक प्रॉपर एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक अच्छा हाइड्रेशन के लिए यू कैन यूज अ स्प्रे बॉटल गन, you can even use an ultrasound probe to help absorb the serums and things better. Okay, so how it has to be done step by step? Come, let's start that. So step number 1, we need to properly cleanse it out. Okay, and as you can see हमने किस तरीके से क्लाइंट को देखो ड्रेप किया हुआ है कंप्लीटली। सो यस, क्लाइंट को आपको इस तरीके से कंप्लीटली ड्रेप करना है, उसको एकदम रिलैक्सिंग मोड में रखना है। बैकग्राउंड में अगर आप चाहो तो एक सूदिंग म्यूजिक लगा सकते हो फॉर दैट कंफर्ट फील। ऑलराइट, you can clean it up properly. Cleansing has been done before, but just to let you guys see, I'll just show you guys again. You just have to take it in your hand and in a proper manner. Okay? This is the, ये आपकी वर्टिब्रा रहती है, आपको इसी के अराउंड में घूमना है टू रिड्यूस द टेंशन एंड टू रिड्यूस द मसल पेन। ओके, वो भी हेल्प आउट करेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगा, बेटर ब्लड सर्कुलेशन रहेगा एंड क्लाइंट विल फील वेरी नाइस। ओके, एंड आप जब बाकी का प्रोसेस करोगे तो एब्जॉर्प्शन में चीजें बेटर एब्जॉर्ब होंगी। ओके, आप प्रॉपर क्लेंजिंग के साथ में यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से क्लीन ऑफ करो चीजों को लुकट। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट द नेक, ठीक है, नेक का बैक पोर्शन नहीं भूलना है, प्लीज मेक दिस श्योर। अच्छे से क्लीन आउट करने के बाद में दिस इज समथिंग ये आपने मैनुअली किया है टू रिलैक्स द मसल्स। ओके, नाउ एक प्रॉपर क्लेंजिंग के लिए टू गिव आउट अ प्रॉपर क्लीन आउट फॉर अ प्रॉपर क्लेंज आउट वी हैव दिस 8-in-1 machine. Okay, in this we have our brushing unit. Okay, we have got our brushing unit. In this we get different varieties of brushes. Here I am going to use the bristle brush first. So you fix this up, wet this a little, not a lot. Okay, wet this a little. All right, then we have to give out some cleansing again. Okay, you can even keep a foaming cleanser even if अगर आपके पास एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपके क्लाइंट के बैक पर खूब सारा एक्ने है, क्लाइंट के बैक पर ऑयली क्लाइंट की स्किन है या फिर काफी ज्यादा टेक्सचर्ड स्किन है, so you can even keep a foaming cleanser as well. Okay, you can give out a foaming cleanser to the client, so you can keep a foaming cleanser for a better cleaning. Okay, now before starting यहाँ पर सारी चीजों का there is a movement, how fast you want to keep, how nice you want to keep. आप यहाँ से इसकी frequency intensity को वो कर सकते हैं and then you can start. Okay, can you see in this manner it would appear, and इस तरीके से for a proper deep cleaning
इस तरीके से आप एक डीपर एक्सफोलिएशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना. दिस इज गोइंग टू एक्चुअली क्लीन द स्किन प्रॉपरली एंड गोइंग टू गिव यू दैट क्लीन कैनवस जिसपे आप आराम से वर्क कर सको. ओके, नाउ क्योंकि ये बॉडी पार्ट है, बीइंग अ बॉडी पार्ट, you can easily scrub this out. For that you can take a very mild, very minute kind of a scrubber and use a pumice stone which comes along with this to help out. Okay, so you can remove this off and let it go for the cleaning. If you see here, we have a pumice stone over here. So what you can do, you can actually add this up, and just with this you can actually help the skin to scrub out. क्योंकि बैक की स्किन थोड़ा सा थिक होती है एंड इट इज अंटिल एंड अनलेस बहुत सेंसिटिव या एक्ने प्रोन नहीं है, तो बैक की स्किन काफी ज्यादा थिक होती है. तो इसके ऊपर प्रॉपर एक स्क्रबिंग से आप एक अच्छे से टेक्सचर को क्लीन ऑफ कर सकते हो. आप एक स्मूथ बैक को आप क्रिएट कर सकते हो एंड हेल्प कर सकते हो स्किन को बेटर ग्लोइंग के लिए. ओके, प्लीज मेक दिस श्योर कि आप नेक को बिल्कुल ना भूलो, है ना. नेक का ध्यान रखना है. आप इस तरीके से कंप्लीटली उसको क्लीन करने के बाद में यू कैन कीप इट. इट्स वेरी इजी टू पुट इट इन एंड इट इज वेरी इजी टू पुल इट आउट. उसके बाद में ब्रश यूनिट को वापस स्पेस पे एंड देन यू कैन क्लीन द बैक प्रॉपरली. ओके, कहीं पे कुछ भी छूट ना जाए उसका ध्यान रखना है. इस तरीके से आप प्रॉपरली उसको क्लीन ऑफ करेंगे. दिस इज द वे. सी, आज के टाइम पे ना हर किसी को अच्छा दिखना है, हर किसी को अच्छा पहनना है, लेकिन हर किसी के पास ना वो प्रॉपर एक गुड लुकिंग फेस के साथ साथ में गुड लुकिंग बॉडी या स्किन होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स, बॉडी ट्रीटमेंट्स हेल्प कर सकते हैं उनके बॉडी के स्किन को भी सुंदर दिखाने में एंड ग्लोफुल लगने में एंड हेल्दी दिखने में. जो मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट बैक के लिए कर रही हूँ, सेम वही आप लेग्स के लिए भी कर सकते हैं एंड इवन फॉर दी हैंड्स एज वेल, ताकि वो भी उसी अकॉर्डिंग प्रिटी लग सके. इसके अलावा जो व्हाट आई एम डूइंग इज अ मेडिफेशियल, जिसमें हम एक्सफोलिएशन, टेक्सचर इंप्रूवमेंट एंड ग्लोइंग स्किन विद अ प्रॉपर हेल्दी स्किन, बाउंसी स्किन हम वापस रिस्टोर कर रहे हैं. अगर आपको चाहिए, पेशेंट है आपके पास जिसको बहुत पिगमेंटेशन है या बहुत पैची स्किन है, ऐसे क्लाइंट्स को ना आपको कम से कम 5-6 सेशंस देने पड़ेंगे, जिसमें आप ये वाला मेडिफेशियल लाइक अ बैक पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग के साथ साथ में केमिकल पील्स भी एड ऑन कर सकते हो इन बिटवीन सेशंस, एक साथ नहीं, इन बिटवीन, ताकि उनकी स्किन को आप दे सको एक और ज्यादा एनहांस्ड एंड क्लीन लुक. ओके, नाउ आफ्टर क्लीनिंग इट विद दैट, नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. अगर आपको लगता है कि स्किन में कोई एक्ने है या ब्लैक हेड व्हाइट हेड ज्यादा ये चीजें हैं, देन यू कैन पुट अराउंड एन अल्ट्रासोनिक जेल एंड डू द स्क्रब आउट. ओके, स्क्रब आउट मतलब आप प्रॉपर एक एक पिंपल्स को क्लीन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रब ऑफ कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप कैन गो इज द हाइड्रोडर्मा अब्रेजन. आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मशीन में. ओके,
So as you select हाइड्रोडर्मा अब्रेजन, यस, सो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, देन आप अपना कौन सा आपको यूज करना है सीरम, आप उसको सेलेक्ट आउट करेंगे. नाउ अगर एक्ने प्रोन स्किन है या बहुत ज्यादा एक्नेस है, देन यू हैव टू सेलेक्ट S2. अगर लाइक डार्कनिंग है, टैनिंग है, देन यू कैन सेलेक्ट S1. और अगर आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, देन यू कैन सेलेक्ट S3. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैम बात कर रहे हैं, देन यू कैन ग्रैब अवर ग्रे स्किन एकेडमी ऐप. वहां पर हाइड्रा फेशियल के बारे में कंप्लीट 7-in-1, 8-in-1, 11-in-1 कैसे डिफरेंट है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, सिरम्स का क्या बेसिक है एंड इसका क्या फंक्शन है, हर एक चीज को हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे हमारे पास थोड़ा टाइम क्रंच है, सो वी विल जस्ट फिगर आउट कि किस तरीके से हमें इसे यूटिलाइज करना है. सो इफ यू सी दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोडर्मा अब्रेजन. दिस इज अ सक्शन पेन. नाउ इसमें हम सिलेक्ट जैसे हम करेंगे तो हमारा टाइम जैसे हमने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल एज वी सिलेक्ट अवर टाइम, डन, देन वी सिलेक्ट अवर बॉटल विच एवर वी नीड टू सिलेक्ट एज पर. सो हमने यहाँ पे वी सिलेक्टेड S1 फॉर दैट एंटी टैनिंग इफेक्ट. ओके, देन हम यहाँ से वी विल स्टार्ट दिस. कैन यू हियर दैट नॉइज? दैट इज बिकॉज इट इज गोइंग टू, हम यहाँ से हमारा वाटर सक्शन एंड एयर सक्शन बढ़ा सकते हैं, करेक्ट. सो इफ यू लुक आउट, पहले डायरेक्ट पेशेंट पे नहीं शुरू करना है, हमेशा अपने पास चेक करना है, ठीक है. ओके, वाटर इज अ लॉट, सो वी कैन टेम इट डाउन. Water means the serum, so we can reduce it off a little. Okay, then we check it again. Better. Okay, so now we will start this out. So जो भी सीरम है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, सक्शन को हम एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ बैक है, इसके लिए स्ट्रेच नहीं करना है, ऐसा मत सोचिएगा. जहां पे भी आप करने वाले हैं उसके ऑपोजिट में एक बार स्ट्रेच आउट कीजिएगा जिससे इजी रहे. यहाँ पर हम ड्रैग कर सकते हैं, टिपिंग की जरूरत नहीं है. अगर सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तब आप सिर्फ टिप अप करोगे, ठीक है, ड्रैग नहीं करोगे. नाउ इन दिस कंडीशन वी कैन इजीली ड्रैग इट ऑफ. Can you see the increased blood circulation? Can you see the redness being created? This is the sign that the skin is exfoliating properly. It is actually being held nicely and cleaned properly. But always tighten it up. Okay? Always tighten it up. Can you see the serum coming out? Just make it absorb here only. Okay? Again. All right. Tighten it up. See, I have got my speed with practice, with a lot of patients doing. अगर आपके पास ये स्पीड नहीं है, इट इज ओके, बट हमेशा स्किन को टाइट रखना है, एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रुकना है, ठीक है, अदरवाइज ऐसे निशान हो जाएगा. आप एक जगह पे करके एंड देन धीरे धीरे ही सही बट ड्रैग इट ऑफ. ओके, डू इट स्लोली बट डू इट इन दिस डायरेक्शन. ओके, एंड कीप ऑन गोइंग एंड लेट द सीरम एब्जॉर्ब. डोंट फॉरगेट द नेक, नेक को नहीं भूलना. Alright, can you see the changes being done? We will let it absorb. Back again. Okay, we'll just clear it off. So I'm not going to clean it off because this has got the serum which needs to get inside and clear the skin properly. Okay. Now,
मैम क्या ये निशान रह जाएंगे? नहीं, ये निशान नहीं रहेंगे. दिस इज जस्ट द साइन ऑफ हाई blood flow circulation and this is going to settle down, so you don't have to worry about it. Okay, now in the next session we have to provide a lot of hydration to it. Okay, comes the hydration and then we will pack it up. Pack it up what? I'll let you know. So as we enter here, so now can you see this? Now this, इसमें ना सिर्फ ये पानी नहीं है, so please understand this is not water. This is serum which is here. इसके अंदर hyaluronic acid serum है for the more plumpness and hydration. अगर आपके पास क्लाइंट है जिसको एक्ने प्रोन स्किन है, तो इसके अंदर आप सैलिसिलिक एसिड का सीरम भी ऐड कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट यू कैन इवन ऐड ग्लाइकोलिक एसिड फॉर टैन रिमूवल सीरम, या फिर यू कैन ऐड लाइक जैसे मैंने ऐड किया hyaluronic acid फॉर अ प्लम्पर स्किन, हेल्दी स्किन. ओके, we will just adjust it and we will start. Now the machine has started, but this won't start until I press my gun. So if you see, this is going to come out this way. Okay, so keeping a distance of almost 2 arms, we will just help out. हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ा रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग द हाइड्रेशन रेट, ताकि हमारी जो बैक है वो ग्लो करे. इट नीड्स टू ग्लो. इट फील्स हाइड्रेटेड, इट फील्स रिलैक्स्ड एंड इट फील क्लीन. कोई भी एरिया छोड़िएगा नहीं. डोंट फॉरगेट द नेक. दिस वे आप अपना चीजों को फिनिश कर सकते हैं. एंड लेट दिस एब्जॉर्ब. इसको रिमूव ऑफ नहीं करना है. दिस शुडंट बी रिमूव्ड ऑफ. ओके, आप इसको प्रॉपरली यू कैन लेट इट एब्जॉर्ब इन द स्किन. नाउ एज वी मूव टूवर्ड्स अवर लास्ट और आई से सेकेंड लास्ट स्टेप, यहां पर हम करेंगे बैक को पैक. बैक को पैक मतलब वी आर गोइंग टू यूज अ प्रॉपर मास्क, ताकि हम बैक के एरिया को कवर अप करके, अगर उस पर टैनिंग है तो उसको डिटैन कर दें, अगर उस पर पिंपल या बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वहां पे पिगमेंटेशन या फिर ब्लेमिशेस का इशू है देन फाइट विद दैट. अब डिफरेंट पैक्स अवेलेबल हैं. आप प्रॉपर जो है क्रीम बेस्ड मास्क यूज कर सकते हैं, या तो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कोलाजन बेस्ड मास्क, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, आप वो कर सकते हैं, तो रबर मास्क भी कर सकते हैं. टोटली योर विश, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. ओके, हियर आई एम गोइंग टू यूज अ प्रॉपर क्ले मास्क जिसको हम अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ एज वी टेक अप अ ब्रश फ्रॉम हियर. Okay, now properly we need to apply it on the whole back. Do not leave a certain area. कोई भी एरिया को छोड़ना नहीं है. अच्छे से पूरे एरिया में कवर अप करना है. आप इस तरीके से यू कैन अप्लाई दिस क्रीम बेस्ड मास्क. आप रबर मास्क भी अप्लाई कर सकते हो, उसको प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके. ठीक है, लेकिन कोशिश करना पूरा का पूरा बैक आप कवर करो, उसको छोड़ो नहीं, है ना. ये देखो, ऐसे करके आप पूरे बैक एरिया को कवर कर सकते हो.
ठीक है, प्रॉपरली। अच्छा, अब इसको कितनी देर छोड़ोगे? यू आर गोइंग टू लीव इट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, कई लोगों के ना क्वेश्चंस आते हैं, वी हैव इवन पोस्टेड बिफोर अबाउट द बैक पॉलिशिंग। क्या मैम हम बैक पे क्लेंजिंग करते टाइम पर स्टीम का यूज कर सकते हैं? देखो, अगर बहुत टेक्सचर्ड स्किन है या फिर बहुत ही ऑयली स्किन है या फिर बहुत ज्यादा व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स ऐसा वाला बम्पी काइंड ऑफ स्किन है तो यस आप कर सकते हो। बट मेरा सिंपल सजेशन ये, अगर पुस्ट्यूल मतलब पस वाले जो पिंपल्स होते हैं वो हो, ये स्किन बहुत सेंसिटिव हो या फिर जस्ट अभी रिसेंट का ऐसे कुछ टैनिंग वगैरह हो, तो फिर अवॉइड करना, क्योंकि वो क्या है, वो और ज्यादा इरिटेट करेगा, है ना। तो आप ऐसे में स्टीम की जगह ना कोल्ड एयर का यूज कर सकते हो, ताकि स्किन को थोड़ा सा ना सूदनिंग फील हो। अगर उस टाइम पे नहीं करना है तो ऐसे पैक लगाने के बाद भी आप एक कोल्ड एयर का पैक वो रख सकते हैं, सो दैट दिस ड्राइज आउट फास्टर। ओके, नंबर 1। दूसरा, एब्जॉर्प्शन बेटर। तीसरा, सूदनिंग इफेक्ट, इट गिव्स आउट वेरी सूदनिंग इफेक्ट, correct? Anywhere left? Okay, all done. We are all done. आप अच्छे से एक लेयर हमें पूरा अच्छे से पूरे उस पे लगा देना है to help the client look beautiful on their occasion. देखो, ये वाला जो चीज है ना, ये आप इवन ब्राइड्स के साथ भी कर सकते हो। सो इवन द ब्राइड्स के अंदर भी ना यू कैन डू दिस थिंग एंड हेल्प द ब्राइड अपने डी दे के लिए, वो अपने जो बैक है मतलब उसको प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से, एंड दे कैन वेयर ब्यूटिफुल लहंगास, ब्यूटिफुल अनारकलीज, एंड उन्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी इवन आफ्टर द मैरिज एज वेल। सो यस, आप इस तरीके से कंप्लीट कवर अप करने के बाद क्लाइंट के एंड लीव द क्लाइंट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट रिलैक्सिंग, एक बैकग्राउंड सूदिंग म्यूजिक लगा दो एंड द क्लाइंट इज गोइंग टू डू जस्ट फाइन। ओके, आफ्टर सम टाइम 10 से 15 मिनट के बाद आप प्रॉपरली पैक को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। रबर मास्क है तो उसको उस तरीके से रिमूव करना है, एंड क्रीम मास्क है तो उसको प्रॉपर अच्छे से क्लीन ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप प्रॉपर एक सीरम को एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो पिंपल या फिर एक्ने प्रोन स्किन है और मतलब बैक पर भी काफी एक्ने होते हैं, सो सैलिसिलिक इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन, करेक्ट। बट देखो, कई बार क्या होता है ना, लेडीज में स्पेसिफिकली, फीमेल्स में कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो बैक एक्ने है ना, वो उनके हेयर की वजह से भी होते हैं। अगर लॉन्ग हेयर्स है ना और डैंड्रफ का इशू है तो उसकी वजह से भी बैक पर एक्ने देखे गए हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर बैक एक्ने है तो उसका रिलेशन सर पे होने वाला डैंड्रफ भी हो सकता है। तो जो भी वो शैम्पू या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन आउट, क्लेंस करना जरूरी है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज अ मस्ट, अगर उनको डैंड्रफ का इशू है और बैक एक्ने साथ में, वो भी हेल्प करेगा। सेम टाइम बैक एरिया पर प्रॉपर एक सैलिसिलिक एसिड का सीरम, लोशन या फिर बॉडी लोशन, जो भी इजीली आपको अवेलेबल हो आपके सराउंडिंग में, आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। वॉश के लिए आप बेंजोइल पेरोक्साइड एंड सैलिसिलिक वॉश का यूज कर सकते हैं फॉर प्रॉपर एक्सफोलिएशन एंड क्लीनिंग के लिए। अगर आपके पास टैन पेशेंट है, पिंपल नहीं है बट सिर्फ टैनिंग है या फिर पिगमेंटेशन या फिर अदर ब्लेमिशेस इशू है, तो ऐसे में आप लैक्टिक एसिड का एक्सफोलिएशन के लिए बॉडी वॉश आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक प्रॉपर एक्सफोलिएशन होता रहेगा। एंड एप्लीकेशन के लिए आप प्रॉपर एक लोशन, जो कि ब्राइटनिंग लोशन हो सकता है जिसके अंदर में कोजिक एसिड या विटामिन सी या फिर अल्फा आर्बिटिन हो सकता है, टू हेल्प इट आउट। ओके, इसके अलावा एनीथिंग दैट द क्लाइंट कैन डू एट होम, यस, द क्लाइंट कैन मेंटेन द हाइजीन, क्लाइंट कैन मेंटेन अ प्रॉपर क्लीनिंग हैबिट एंड एक्सफोलिएशन हैबिट। और साथ में क्लाइंट को अगर लंबे बाल हैं, लेडीज हैं अगर लंबे बाल हैं, तो उनको एक एंटी डैंड्रफ मतलब स्कैल्प क्लीनिंग पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीट बैक पॉलिशिंग क्लीनिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट कैन हैज टू बी, क्लाइंट को देना है पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शन। क्या रहेगा वो? नंबर 1, क्लाइंट हॉट शावर्स नहीं लेगा या स्टीम नहीं लेगा या फिर सोना बाथ के लिए नहीं जाएगा फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 डेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट अगर कहीं वेकेशन पे जा रहा है तो ये वाला जो ट्रीटमेंट ये तुरंत नहीं कराना है,
या वेकेशन से आकर एकदम तुरंत में नहीं करवाना है, थोड़ा टाइम वेट करना है। एटलीस्ट गैप जो होना चाहिए बिफोर वेकेशन 1 वीक का, आफ्टर वेकेशन 2 वीक्स का, ताकि टाइम मिल सके स्किन को वापस से हील आउट होके नॉर्मल अपनी सस्टेनेबिलिटी में आने के लिए। इसके अलावा जो थर्ड प्रिकॉशन आपको रखना है, क्लाइंट को मेक श्योर करना है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा रब, इचिंग या फिर बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग ना पहने, थोड़ा सा लूज क्लोथिंग पहने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाकर एप्लीकेशन कर कर स्किन को स्मूथ एंड सपल रखें। ऑलराइट, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बिफोर गोइंग, बाय चांस जस्ट इन केस अगर आपसे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डोंट पैनिक, जस्ट आस्क द क्लाइंट या तुरंत आप ही चीज़ों को क्लीन ऑफ कीजिए। आइसिंग इज द सोल्यूशन, आइस पैक या आइसिंग की तरफ आगे बढ़िए। क्लाइंट को भी खूब सारा आइसिंग करने के लिए बोलिए ताकि उस एरिया एंड स्किन को फटाफट आप स्मूथ आउट कर सको। उसके बाद में आप एक एंटीसेप्टिक क्रीम सुफ्रामाइसिन या फ्यूसिडिन आप दे सकते हो, जो कि हेल्प करेगा उसको हीलिंग फास्ट होने में। बट प्लीज मेक श्योर जो बाकी के पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस बोले हैं वो जरूर डेफिनेटली फॉलो करना है। एंड ट्राई कि आपसे कोई गलती से भी गलती ना हो एंड क्लाइंट आपके यहाँ से खुश होकर एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन लेकर वापस जाए। ऑलराइट, सो डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके के और भी डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेकर हम आते रहेंगे। एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर मोर एंड यू वांट टू लर्न मोर, ग्रे स्किन अकेडमी आज ही डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग। बाय बाय।